Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Fiber to Fabric. Three things in our life are considered to be our basic needs. These are food, shelter and clothes. Clothes protect us from heat, cold and dust. There is a wide variety of clothes suitable for different places, weather conditions and genders. The style of clothing differs from place to place. From the clothes of a person, we can tell the place and culture he belongs to. तीन बहुत ही चीज़ें हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं. ओके, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स. क्लोथ्स हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे हीट हो, कोल्ड हो या डस्ट हो. तो बहुत एक वाइड वेराइटी है क्लोथ्स की. ओके, जो डिफरेंट प्लेसेस को सूट करती है, डिफरेंट वेदर कंडीशंस को या जेंडर्स को. तो स्टाइल जो होता है क्लोथिंग का वो डिफर करता है, वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, ओके, पर्सन टू पर्सन. इसके अलावा जैसे किसी भी पर्सन के क्लोथ को देख के आप बता सकते हैं कि ये जो पर्सन है किस प्लेस से है, किस कल्चर से बिलोंग करता है, राइट. वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन्स. In summer, mostly cotton clothes of light colors are worn as they keep us cool by allowing air to pass through. In winter, we wear woolen clothes like sweaters, caps and gloves because they trap air inside them and do not allow the warmth of our body to escape. इसके अलावा देखिए, हम क्लोथ्स पहनते हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग. जैसे समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, लाइट कलर्स के क्लोथ्स पहनते हैं, राइट. विंटर में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं और आपके डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, राइट. फाइबर एंड इट्स टाइप्स. Fiber is a hair-like strand from which all the fabrics are made. Fiber is the basic unit of a fabric. Fibers are grouped on the basis of their origin and are mainly divided into two types. Fiber actually आपका जैसे एक हेयर का स्ट्रैंड होता है ना, एक हेयर उसके जैसा होता है जिससे आपका फैब्रिक बनता है. तो फाइबर आपका किसी भी फैब्रिक का बेसिक यूनिट है. फाइबर्स को ग्रुप किया जाता है उनके ओरिजिन के बेसिस पे और उनको मेनली डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में. ओके, तो ये टू टाइप्स आपके कौन से हैं? सबसे पहले आपका नेचुरल फाइबर्स. फाइबर्स obtained from natural sources are called natural fibers. These are of two types, plant fibers, animal fibers. तो नेचुरल फाइबर्स जो आपको नेचुरली मिलते हैं नेचुरल सोर्सेज से, तो वह आपके प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स. ओके, प्लांट फाइबर को जानने से पहले नो द फैक्ट देखते हैं. Archaeologists have discovered swing needles of bone and ivory used in about 30,000 BC near कोस्टेनकी, रशिया. आर्कियोलॉजिस्ट ने जो नीडल्स होती है, सिल्ले वाली नीडल्स, बोन्स की, आइवरी की डिस्कवर की थी, जो कि लगभग आपके 30,000 BC में यूज किए जाते थे रशिया में, एक जगह है वहां पे. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लांट फाइबर्स. Fibers obtained from plants are called plant fibers. Obviously, commonly used plant फाइबर्स आर कॉटन, जूट, फ्लेक्स, हेम्प, कोकोनट फाइबर एक्सेट्रा. देखिए, जो फाइबर्स आपको प्लांट से मिलते हैं वो प्लांट फाइबर्स, फॉर एग्जाम्पल दीज. नेक्स्ट, एनिमल फाइबर्स. We know that some animals have a special types of hair and fur on their body that keep them warm and protect them from extreme weather conditions. We use fleece, the wool coat of sheep, goats, rabbits, etc. of animals to make clothes. For example, wool of sheep, cashmere wool of cashmere goats, hair of yaks, camels and alpacas are used to make woolen clothes. Furs of minks, rabbits and muskrats are used for making coats, jackets, etc. Angora wool, which is considered to be a very fine wool, is obtained from the Angora rabbit, while the Angora goat is used to obtain another wool called mohair. Silk is obtained from the cocoon of a small insect called the silk moth. Okay. अब जो फाइबर्स हमें एनिमल से मिलते हैं वो एनिमल फाइबर होते हैं. तो एनिमल के स्पेशल टाइप ऑफ हेयर होते हैं या फर होते हैं उनकी बॉडी में, जो उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं या फिर उनको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करते हैं. तो हम फ्लीस का यूज़ करते हैं. फ्लीस एक्चुअल में आपका जो शीप या गोट या रैबिट के जो वूल कोट होता है उसे कहते हैं. ओके, और उनसे कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं. देखिए, ओके, अंगोरा वूल जो कि बहुत ही फाइन वूल है, ये आपको अंगोरा रैबिट से मिलती है, जबकि अंगोरा गोट जो है उससे ऑब्टेन किया जाता है एक दूसरी वूल जिसे कहते हैं मोहेर, राइट. सिल्क आपको पता है, सिल्क वर्म से आपको मिलता है. ओके, और एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं सिल्क मोथ. ओके, नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर्स.
Fibers that are manufactured artificially in factories using different chemicals are called synthetic fibers. Example, rayon, nylon, polyester, terylene, etc. are synthetic fibers. Okay. अब जो fibers आपको naturally नहीं मिलते, जो artificially factories में बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं synthetic fibers. For example, all these are synthetic fibers. Okay. Now, activity 1, collect some waste cutting of different types of fabrics from a nearby tailor shop. Bring them to the class and try to identify the fabrics as silk, cotton, nylon, polyester, etc. Take the help of your teacher to observe your collection of cuttings and fill in the table below. Okay. अब आपको different types of fabrics को collect करना है, किसी nearby tailor shop से आप कर सकते हैं, क्लास में लेके आएंगे और ट्राई कर सकते हैं ये जानने का, आइडेंटिफाई करने का ये फैब्रिक सिल्क है, कॉटन है या आपका नायलॉन है, पॉलिस्टर है, रेयॉन है, राइट। तो इस तरह से आपने फैब्रिक को जैसे कैटेगराइज किया गया, उनका टेक्सचर आपको लिखना, अपीयरेंस कैसा है एंड वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, वो सब आप इस टेबल में मेंशन करेंगे, राइट। Activity 2. To observe that fabrics or clothes are made of threads and threads in turn are made of fibers. आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो फैब्रिक यानी कि जो क्लोथ है वो बने हैं थ्रेड से एंड थ्रेड बने हैं आपके फाइबर से. ओके, कट अ पीस ऑफ कॉटन क्लोथ, look at it very closely. Gently pull out a loose thread at one of the edges as shown in figure A. Place a thread on a flat surface. Press its one end with your thumb and scratch its other end along the length with your nail as shown in figure B. Observe what happens. आपने सबसे पहले कॉटन क्लोथ को कट करेंगे, उसको बहुत ही क्लोजली आपने देखना है, फिर उसमें से लूज थ्रेड निकलता है, उसको जेंटली आपने पुल आउट करना है, जैसे कि आपको फिगर ए में नजर आ रहा है इस तरह से, राइट। फिर आपने उस थ्रेड को एक फ्लैट सरफेस पे लेना है, उसके एक एंड को आप प्रेस करेंगे अपने थंब से और दूसरे से स्क्रैच करेंगे, ओके, जैसे कि आपको फिगर बी में शो किया गया है. आप देखिए, आप ऑब्जर्व करेंगे व्हाट हैपेंस. यू विल फाइंड दैट थ्रेड स्प्लिट्स इनटू थिन स्ट्रैंड्स इन फिगर सी. दीज थिन स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर्स. तो जब आप उसको क्या करेंगे, वो जो थ्रेड आपने निकाला ना, वो अगेन फिर और पतले स्ट्रैंड में स्प्लिट हो जाएगा. तो ये जो पतला सा स्ट्रैंड है एक्चुअली में क्या है, फाइबर्स, राइट. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन की. ओके, The cotton plant was the first fiber plant cultivated in India for making clothes. Cotton is the most important plant fiber of India. Cotton is mainly cultivated in Punjab, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka. More suitable soil for the cotton plant is black soil because it has great capacity to retain water. कॉटन प्लांट जो है ये पहला फाइबर प्लांट था जिसको कल्टिवेट किया गया था क्लोथ्स बनाने के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट फाइबर है. ओके, कॉटन आपके देखिए इन स्टेट्स में, इंडिया के इन स्टेट्स में कल्टिवेट किया जाता है, और आपको पता है सूटेबल जो सॉइल होती है कॉटन के लिए वो है आपकी ब्लैक सॉइल. ओके, क्योंकि इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, राइट. कॉटन सीड्स आर सोन इन अर्ली स्प्रिंग. Cotton flowers bloom within 2 months. After a few days, the petals fall off and green-colored structures called cotton balls are exposed. Inside the cotton balls are present small seeds and cotton fiber. On maturing, these balls burst and white fluffy mass comes out. These masses of cotton are hand-picked from balls. To make clothes from cotton fiber, seeds are first removed from fiber by a process called ginning. Then the fiber is spun to form yarns or threads. Now these yarns are woven to make fabrics. तो कॉटन सीड्स को अर्ली स्प्रिंग में बोया जाता है और फिर 2 महीने के अंदर इसके फ्लावर्स ब्लूम करते हैं. फिर कुछ दिन के बाद पेटल्स गिरते हैं और ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कॉटन बॉल्स कहते हैं, वो एक्सपोज हो जाता है, राइट. फिर इसके अंदर होता है स्मॉल सीड्स होते हैं और कॉटन फाइबर होता है. जब ये मेच्योर हो जाता है तो ये बॉल्स बर्स्ट हो जाते हैं, वाइट फ्लफी मास जो है बाहर आता है, और इनको फिर हैंड पिक किया जाता है इस मासेस को. फिर क्लोथ से, अब ये देखिए, अब आपको क्लोथ्स बनाने हैं इस कॉटन फाइबर में से, तो पहले सबसे पहले सीड को रिमूव किया जाता है फाइबर में, एक प्रोसेस होता है गिनिंग उससे, राइट. फिर फाइबर को स्पन किया जाता है यार्न बनाने के लिए या थ्रेड बनाने के लिए, और फिर उसके बाद इससे बनता है फैब्रिक, राइट. नाउ लेट्स चेक आउट व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉटन. Number 1, besides clothes, bedsheets, curtains and other upholstery are made from cotton. Number 2, cotton oil which is extracted from cotton seeds is refined to use as a cooking oil.
क्लोथ्स के अलावा देखिए कर्टन्स हैं या जो दूसरी अपहोल्स्ट्री है, बेडशीट्स हैं, ये सारे आपके कॉटन से बनते हैं. कॉटन ऑयल जो कॉटन का सीड होता है उससे निकलता है, जिससे एज अ कुकिंग ऑयल हम यूज कर सकते हैं. नो द फैक्ट, कॉटन इज वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन फूड और फाइबर क्रॉप. कॉटन इस वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट नॉन फूड या फाइबर क्रॉप है, राइट. Number 3, the cotton seed meal or खल is used to feed livestock. Cotton seed meal जो होता है, जिसे हम कहते हैं खल, उसको कैटल को दिया जाता है, उनको फीड कराया जाता है, right? Know the fact. First Chinese paper was made of cotton. The modern US dollar note and federal stationery are also made of cotton. Earlier, firehouses were made of cotton. पहला जो चाइनीज पेपर जो बना था वो आपका कॉटन से बना था. ओके, जो मॉडर्न यूएस डॉलर नोट है या फेडरल स्टेशनरी है, सारे आपके कॉटन से बनी है. और पहले जो आपके फायर होजेस थे ना, वो कॉटन से ही बनते थे. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर फाइबर, जूट. It is the cheapest and most affordable fiber. In terms of uses, it is second to cotton. It is called the golden fiber because it has a golden shine in it. Jute is a long, soft, smooth and shiny fiber. It absorbs water and can retain it. Jute is grown in the rainy season because it grows in standing water. It grows well in alluvial soil. Jute आपका बहुत ही cheapest, सस्ता और एक affordable fiber है. ओके, और यूज के टर्म की अगर हम बात करें तो ये नंबर 2 पे आता है कॉटन के बाद. इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें गोल्डन शाइन होता है, राइट. ये मेनली आपका रेनी सीजन में इसको ग्रो किया जाता है क्योंकि ये स्टैंडिंग वाटर में ही ग्रो करता है और ये एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करता है. जूट फाइबर इज obtained from the stems of jute plants. At first, jute plants are harvested and the stems are kept immersed in slow running water. Thus, the stems slowly rot. The rotten tissues of the stems become soft, whereas the fiber part of the stem is still hard. So, this soft rotten mass of plant stem is separated from fiber. This process is called retting. It is done by hands. अब देखिए, जूट फाइबर को जो है जूट प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है. सबसे पहले जो जूट प्लांट है उसको हार्वेस्ट किया जाता है, फिर उनके जो स्टेम्स है उसको इमर्ज किया जाता है स्लो रनिंग वाटर में. फिर जब स्टेम स्लोली रॉट हो जाती है, ऑफ कोर्स वो पानी में रहेगा तो वो रॉट हो जाएगा. फिर रॉटन टिश्यूज जो होते हैं स्टेम के वो सॉफ्ट हो जाते हैं. ओके, जबकि जो फाइबर पार्ट होता है स्टेम का वो हार्ड रहता है. सो ये जो सॉफ्ट रॉटन मास होता है प्लांट स्टेम का, उसको सेपरेट किया जाता है फाइबर से और इस प्रोसेस को कहा जाता है रेटिंग, और इसको किया जाता है हाथों से. Now, the separated fiber is washed in running water and is hung for some time to dry. Okay, अब इसको हैंड से सेपरेट कर लिया गया है, फिर ये सेपरेटेड फाइबर को वॉश किया जाता है रनिंग वाटर में, उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है ड्राई करने के लिए. India is the largest producer of jute in the world. In India, the main regions where jute is cultivated are West Bengal, Assam, Odisha, Bihar and Andhra Pradesh. India जो है largest producer है जूट का. ओके, और इंडिया में इन स्टेट्स में इनको कल्टिवेट किया जाता है. ओके, नाउ यूजेस ऑफ जूट. नंबर 1, इट इज यूज्ड एज अ पैकेजिंग मटेरियल. Number 2, it is used to make sacks and other wrapping materials. Number 3, it is also used to make ropes. Number 4, it is also woven to make handbags. इसके यूजेस क्या? सबसे पहले एज अ पैकेजिंग मटेरियल इसको यूज़ किया जाता है. इससे आपके सैक्स बनते हैं या दूसरे रैपिंग मटेरियल्स बनते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं और इससे हैंडबैग भी बनाए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट, सिल्क. Silk is an animal fiber which is obtained from an insect called the silk moth. It feeds on mulberry leaves. Its caterpillar forms a shell around itself with its saliva. This is the silk fiber. The shell is called a cocoon. Cocoons are collected from mulberry leaves and are boiled in water. The insect inside the cocoon is killed. The silk fiber is now unwound from the cocoons. सिल्क आपका ऑफ कोर्स एनिमल फाइबर है जो आपको सिल्क वर्म से मिलता है. ओके, जो सिल्क मॉथ होता है ये मलबरी लीव्स को खाता है. इसका कैटरपिलर फिर एक शेल बना लेता है अपने अराउंड अपने सलाइवा से. ये आपका सिल्क फाइबर होता है और जो शेल होता है दैट इज नोन एज कोकून. कोकून को कलेक्ट किया जाता है मलबरी लीव से, फिर वाटर में बॉयल किया जाता है. ऐसे करने से जो इंसेक्ट होता है वो इनसाइड द कोकून वो मर जाता है एंड सिल्क फाइबर अब उसमें से निकाला जाता है. राइट, नेक्स्ट, वूल. Wool is also an animal fiber and is obtained from the fleece of sheep, cashmere goats, merino sheep, etc. A very fine Angora wool is obtained from the Angora rabbit.
For getting wool from sheep, the fleece of sheep is cut off and wool fibers are obtained. This process is known as shearing. The wool fiber is then cleaned. Cleaning is done with mild detergents and some chemicals. This process is called scouring. Then this wool is spun to make yarn. Merino wool, which is obtained from the merino sheep, is the finest wool. Australia is the leading producer of wool in the world. वूल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल फाइबर है जो कि आपको शीप के फ्लेस से मिलता है, गोट से मिलता है, मेरिनो शीप से मिलता है. ओके, एक बहुत ही फाइन अंगोरा वूल है जो अंगोरा रैबिट से आपको मिलता है. ओके, अब देखिए वूल कैसे मिलेगा शीप से. सबसे पहले जो उसको जो हेयर है, फ्लेस है, उसको कट ऑफ किया जाता है, फिर वूल फाइबर ऑब्टेन होता है उससे. तो इस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग, राइट. मतलब आपका शीप की बॉडी से इसके जो फ्लीस निकाले जाते हैं, दैट इज नोन एज शेयरिंग. फिर फाइबर को क्लीन किया जाता है माइल्ड डिटर्जेंट के साथ, कुछ केमिकल्स के साथ. इस प्रोसेस को कहते हैं स्कोरिंग. फिर वूल को स्पन किया जाता है यान बनाने के लिए. मरीनो वूल जो मेरिनो शीप से मिलती है, फाइनेस्ट वूल है. एंड इस वर्ल्ड का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वूल का, वो है ऑस्ट्रेलिया, राइट. फाइबर टू यान. We have learned how fibers are obtained from their sources. For example, cotton by the process of ginning, jute by the process of retting, and wool by shearing and scouring. But these fibers are not yet ready to be made into fabrics. We still have to perform many processes. First of all, fiber is converted into long, strong threads called yarn. Clothes of light colors are worn as they keep us cool by allowing air to pass through. In winter, we wear woolen clothes like sweater, caps and gloves because they trap air inside them and do not allow the warmth of our body to escape. देखिए, हमने अभी सीखा कि किस तरह से फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है उनके सोर्सेज से, जैसे कि कॉटन को ऑब्टेन किया जाता है गिनिंग के प्रोसेस से, जूट को रेटिंग से, एंड वूल को किया जाता है शेयरिंग एंड स्कोरिंग से. बट ये जो फाइबर्स हमें मिले हैं अभी, उनसे हम फैब्रिक नहीं बना सकते. फैब्रिक बनाने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा. तो ये जो पहला आपका जो फाइबर है, जब फाइबर को कन्वर्ट किया जाता है लंबे लंबे थ्रेड्स में, उसे हम कहते हैं यार्न. ओके, नेक्स्ट स्पिनिंग. Spinning is a process of converting fiber into yarn. This is done by twisting the fiber using various machines. Spinning can be done by hand or by machines. Manually, it is done with a hand spindle called tuckli or a spinning wheel called charkha. On a large scale, spinning of yarn is done with the help of spinning machines. स्पिनिंग में क्या किया जाता है? देखिए, आपका प्रोसेस है जिसमें फाइबर को कन्वर्ट किया जाता है यार्न में. इसमें क्या होता है कि फाइबर्स को ट्विस्ट कर दिया जाता है अलग अलग मशीन्स का यूज करते हुए. ओके, हैंड से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं. तो मैनुअली इसको किया जाता है स्पिंडल से, हैंड स्पिंडल से, जिसे कहते हैं तकली, या फिर एक स्पिनिंग व्हील जिसे कहते हैं चरखा. और लार्ज स्केल में किया जाता है तो स्पिनिंग जो है ऑफकोर्स वो आपकी होती है स्पिनिंग मशीन्स की हेल्प से. ओके, नो द फैक्ट. During the Indian independence movement, people were encouraged by Mahatma Gandhi to wear khadi clothes made of homespun threads and discard clothes made in Britain. Use of charkha was popularized by him in those days. जब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था तो उन दिनों गांधी जी ने सभी को लोगों एनकरेज किया था कि वो खादी के कपड़े पहने जो इंडिया में बनाए जा रहे थे, और जो कपड़े ब्रिटेन से बनाए जा रहे थे, ब्रिटेन से आ रहे थे, उनको डिस्कार्ड करें. ओके, और उस टाइम पे चरखा का यूज़ भी काफ़ी पॉपुलराइज हुआ था, राइट. एक्टिविटी 3. टू अंडरस्टैंड स्पिनिंग ऑफ कॉटन yarn. Take some cotton in one hand. Stretch some cotton between the thumb and the forefinger of the other hand. Carefully pull out the cotton while twisting continuously as shown in the given figure. This way you can spin a cotton yarn. अच्छा, आपको सबसे पहले सीखना है कि किस तरह से कॉटन यार्न की स्पिनिंग की जाती है. एक तो कॉटन आपने लेना है एक हाथ में, फिर कॉटन को आपने स्ट्रेच करना है अपने थंब और फोर फिंगर के बीच में ऑन द अदर हैंड. ओके, केयरफुली आप कॉटन को पुल करेंगे और वाइल जब आप ट्विस्ट करेंगे कंटिन्यूअसली, देखिए जैसे आपको फिगर में नजर आ रहा है, और इस तरह से आप क्या करेंगे, एक कॉटन यार्न को आप स्पिन कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, यार्न टू फैब्रिक. The material that is used to make different types of clothes is called fabric. Fabric is obtained from various kinds of fibers through various processes with the help of different machines. Once a yarn is obtained, it is converted into fabric by either of the following two processes. A. Weaving. B. Knitting. The method to be used depends on the type of fiber. Most of the fibers are woven while wool is knitted.
देखिए जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स बनाने के लिए उसे हम कहते हैं फैब्रिक। फैब्रिक आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर से मिलता है, अलग अलग प्रोसेसेस से, है ना, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मशीन्स। तो जब एक बार यार्न ऑब्टेन हो जाता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है फैब्रिक में। दो प्रोसेस, या तो वीविंग किया जाता है या निटिंग किया जाता है। ओके, अब कौन सा हमें मेथड चूज करना है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का फाइबर है। वैसे ज़्यादातर जो फाइबर्स है उनको वीव किया जाता है, राइट, जबकि जो वूल है उसको निट किया जाता है, राइट। वीविंग Weaving is the process of interlocking two sets of yarn at a right angle to each other to form a fabric. Two strands of yarn are woven together by placing them perpendicular to each other. Weaving is done on the looms. If looms are manually operated, they are called hand loom, and if these are power operated, then they are called power loom. Lengthwise yarn is called warp and crosswise yarn is called weft. Crosswise thread is attached to the shuttle of the loom which moves the thread forward and backward. In this way, fabrics with a criss-cross pattern are obtained during weaving. वीविंग देखिए आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें दो सेट्स जो होते हैं यान के उनको इंटरलॉक किया जाता है राइट एंगल में, एक दूसरे के राइट एंगल में होते हैं और फिर फैब्रिक बनता है। दो स्ट्रैंड जो होते हैं यान के उनको साथ में वीव किया जाता है, उनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा जाता है, राइट। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इस तरह से, राइट। और वीविंग जो है आपका होता है लूम्स में। अगर वो मैनुअली ऑपरेटेड है तो हम उसे कहते हैं हैंड लूम, अगर ये पावर ऑपरेटेड है तो पावर लूम। लेंथ वाइज यान को कहते हैं वार्प, जबकि जो क्रॉस वाइज होता है आपका यान उसे कहते हैं वेफ्ट। क्रॉस वाइज थ्रेड जो है वो अटैच होता है लूम के शटल के साथ, जो कि थ्रेड को फॉरवर्ड मूव करता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इस तरह से फैब्रिक जो है एक क्रिस क्रॉस पैटर्न के साथ ऑब्टेन होता है वीविंग के दौरान। ओके, एक्टिविटी 4 टू अंडरस्टैंड वीविंग ऑफ yarn टू फैब्रिक्स। तो चलिए समझते हैं वीविंग ऑफ yarn टू फैब्रिक्स। टेक टू कलर पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, से येलो एंड ग्रीन. Make a square piece of side 26 cm from yellow paper. From green paper, take a square piece of side 28 cm. In the yellow paper, cut slits of 2 cm each at equal distances as shown in figure A. From green paper, take stripes of 2 cm width. Now, one by one, insert the green stripes through the slits in the sheet of yellow paper as shown in figure B. You will get a woven sheet of paper. Weaving is done in looms in a similar way. आपको देखिए करना क्या है, दो कलर्ड पेपर्स ले लीजिए आप, डिफरेंट कलर्स के कोई भी ले सकते हैं, जैसे येलो एंड ग्रीन आपको इसमें एग्जांपल दिया, कोई भी दो कलर्स ले सकते हैं। स्क्वायर पीस बनाना आपको साइड 26 सेंटीमीटर का येलो पेपर से, और ग्रीन पेपर से आपने लेना है एक स्क्वायर पेपर पीस 28 सेंटीमीटर का। अब येलो पेपर में आपने करना क्या है कि स्लिट्स जो है 2 सेंटीमीटर के उनको कट करने इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे आपको देखिए ये फिगर ए में दिखाया गया है। ओके, अब ग्रीन पेपर से आपने स्ट्रिप्स लेने हैं 2 सेंटीमीटर विड्थ के। अब वन बाय वन आपने ग्रीन स्ट्रिप्स को उन स्लिट्स के थ्रू आपने क्या करना है, उनको इंसर्ट करना है येलो पेपर की शीट में, और इस तरह से फिर आपको जो ये मिलेगा, दिस इज द वुवन शीट ऑफ पेपर। तो वीविंग जो होती है लूम में वो भी इसी तरह से की जाती है, राइट। नेक्स्ट, निटिंग। You may have seen your mother or grandmother knitting sweaters, socks, caps, etc. from wool. Knitting is usually done with a single yarn with the help of knitting needles. In knitting, the yarn is intertwined in a series of interconnected loops. It can be done either by hands or by machines. आपने देखा होगा कि आपकी मदर या ग्रैंड मदर को स्वेटर बनते हुए, राइट, या सॉक्स बनाते हैं, कैप्स बनाते हैं, स्पेशली विंटर्स में वूल से। तो निटिंग जो यूजुअली सिंगल यार्न से की जाती है निटिंग नीडल्स की हेल्प से। तो इसमें क्या होता है कि यार्न को ना इंटरट्विन किया जाता है, एक सीरीज बनती है इंटरकनेक्टेड लूप्स की। इसको आप हैंड से भी कर सकते हैं या मशीन से भी कर सकते हैं। ओके, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। In prehistoric times, people lived in forest. For thousands of years, they used leaves, barks of trees, and skins of animals to cover their body. But now we wear clothes made from fibers. After a long time, early people learned how to cultivate cotton plants. They obtained cotton fibers and weaved क्लोथ। प्री हिस्टोरिक टाइम पे लोग जंगलों में रहते थे और अपनी बॉडी को कवर करने के लिए वो यूज़ करते थे लीव्स प्लांट्स की, या पेड़ की बाक होती थी, या एनिमल की स्किन को। ओके, बट हमें पता है आज के टाइम पे हमें पता है कि किस तरह से फाइबर बनाया, क्लोथ बनाया जाता है फाइबर से। इसके बाद क्या हुआ कि अर्ली पीपल ने कुछ टाइम के बाद सीखा कि किस तरह से कॉटन प्लांट को कल्टिवेट किया जाता है, फिर उनको कॉटन फाइबर्स मिले, फिर क्लोथ बनाया, राइट। दे यूज्ड इट टू कवर द बॉडी, जिसका यूज उन्होंने अपनी बॉडी को कवर करने के लिए किया।
parts by draping. Even today, people cover their body by using unstitched clothes to drape themselves. Dhoti, sari, dupatta, chunni, turban, lungi, etc. such clothes. Later, stitched clothes were used for stitching clothes like shirts, trousers, frocks, coats, etc. The needle and thread is used. Stitching is done by hand and sewing machine. Okay. अब आज के टाइम पे भी देखिए, जैसे अर्ली मैन ड्रेप करता था अपने बॉडी को क्लोथ से, तो आज के टाइम पे भी लोग ड्रेप करते हैं, अनस्टिच क्लोथ्स होते हैं. जैसे देखिए आपके ये सारे धोती, सारी एक्चुअली सारी आपका क्या अनस्टिच क्लोथ है, दुपट्टा अनस्टिच क्लोथ है जिसको ड्रेप किया जाता है. इसके बाद स्टिच क्लोथ्स का टाइम आया, उनको भी यूज़ किया गया. स्टिचिंग के लिए क्लोथ जैसे कि आपके शर्ट्स है या ट्राउजर्स है, इसमें नीडल और थ्रेड का यूज़ किया गया. स्टिचिंग आपकी हाथ से भी होती है और स्विंग मशीन से भी, राइट. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो हिस्ट्री है क्लोथ्स की ये समझ आया होगा, किस तरह से फाइबर से आपका फैब्रिक बनाया जाता है, राइट. एंड चैप्टर की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.